सुनो ना, ऐसा होता है क्या कि बाल बहुत झड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इतनी सारी आप कोशिश कर रही है तो भी आपके हेयर ग्रो नहीं कर रहे हैं, उनमें वो वॉल्यूम नहीं आ रहा है और अब आप थक चुकी हैं, बस अब कुछ नहीं हो सकता। शैम्पू बदल लिया, ट्रीटमेंट्स चेंज कर लिए, बहुत सारी चीज़ें आप कर चुकी हैं, लेकिन एक चीज़ जो आपने अभी तक नहीं करी है और ये आपको करनी है, क्योंकि भाई बालों का सवाल है और बालों के लिए सबसे ज़रूरी होता है न्यूट्रिशन। तो कुछ ऐसा न्यूट्रिशन जो आपकी सेहत के लिए तो अच्छा हो गई, साथ में ये सबसे ज़्यादा अच्छा है आपके हेयर फॉल के लिए। तो आज है हमारे साथ डाइटिशियन कीर्ति जैन, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन है ज़रूरी। आइए चलिए वेलकम करते हैं कीर्ति का। हाय कीर्ति, फर्स्ट इंडिया प्लस और द वर्तिका शो में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच वर्तिका जी फॉर हैविंग मी हियर। और बात हो रही है बालों की, तो भाई कीर्ति के हेयर आप देखिए काफ़ी अच्छे हैं आपके। वो मैं काफ़ी टाइम से आपको जानती हूँ, जब भी मैं मिलती हूँ आप हमेशा बाल खोल कर आती हैं और आपके बाल बहुत लंबे और काफ़ी सारे लोग आपसे पूछते भी हैं कि भाई इनका क्या राज है। तो आप भी ये जो आप डाइट दे रही हैं, आप खुद भी फॉलो करती हैं इसको? बिल्कुल, अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो मैं कैसे बता पाऊंगी कि ये वाकई ही रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो ऑफ कोर्स मैं फॉलो करती हूँ। सो आई जनरली डू वेरी क्लीन ईटिंग। मैं बहुत जंक या इस तरह के फूड जो आई नो कि अल्टीमेटली गोइंग टू गिव नथिंग टू बॉडी, उनको मैं अवॉइड करती हूँ और बहुत क्लीन ईटिंग के साथ में रहती हूँ। वाओ, दैट्स गुड कीर्ति। और हम सबको भी यही बात आपकी फॉलो करनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है बदलते समय के साथ, और सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक बहुत ही छोटी सी रेसिपी है, ठीक है, बहुत मेहनत नहीं करनी है। तो क्या नाम है रेसिपी का, पहले मुझे ये बताओ। हम आज बना रहे हैं एक बायोटिन रिच स्मूदी, है ना। देखिए मानसून का भी टाइम है और हेयर फॉल मैंने देखा है, मानसून हो या ना हो, मानसून में थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन फीमेल्स की एक मोस्ट डिज़ायरेबल ये क्वेश्चन होता है कि हम बालों का झड़ना कैसे रोकें। और इसमें भी स्पेशली जब हम वेजिटेरियंस की बात करते हैं ना, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एक इशू है कि हम अपने प्रोटीन सोर्सेज को कैसे कंप्लीट करें। हम अदर न्यूट्रिएंट्स जो बालों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो जिंक है या फिर बायोटीन है या फिर आपका मैग्नीशियम है, कैराटिन है, उनको हम किस तरह से फुलफिल करें जिससे हम हेयर फॉल को रोक पाएँ। तो आज एक बड़ी छोटी क्विक रेसिपी मैं सबको बताने वाली हूँ, जिससे आप ना सिर्फ लंबे हेयर आपको मजबूत बालों को आप पा सकते हैं, बल्कि आप उसको ओवरऑल झड़ने से भी रोक सकते हैं। तो इंग्रेडिएंट यहाँ पे रेडी है, मैं उनको देख सकती हूँ, और साथ में हम प्रपोर्शन की भी बात करेंगे, किस समय लेना है ये भी बात करेंगे। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं जी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स में लगेंगे, सब घर में आसानी से मिल भी जाते हैं, है ना। बादाम लगभग 7 से 8 मैंने लिए हैं, 10 से 12 मूंगफली, कैश्यू भी करीब करीब 8 से 10 आप ले सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स, सेसमे सीड्स यानी अलसी के बीज और तिल के बीज, ये 1-1 चम्मच हम लेंगे। पम्पकिन सीड्स करीब करीब 2 चम्मच लेंगे। अखरोट जो है पूरा 1 अखरोट जो होता है उतना आप ले लेंगे। खजूर जो है हम 2 लेंगे, और 1 हम इसमें बनाना लेंगे, और साथ में हम लेंगे A2 काऊ मिल्क। यहाँ मैं मेंशन कर दूँ, मेरी प्रेफरेंस बिल्कुल A2 काऊ मिल्क की ही रहेगी। तो ये जो प्रपोर्शन आपने लिया है, मुझे ये बताइए, ये एक जने का है? हाँ जी, बिल्कुल एक जने का ही है। अच्छा। एक लगभग हम 300 ml के आसपास इसमें स्मूदी बना पाएंगे। ओके। तो आप जो मिल्क प्रपोर्शन हमको इसमें लेना है, लगभग 1 कप के आसपास लेना है। थोड़ी थिक स्मूदी अगर है और आप नहीं पी सकते तो आप अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी उसकी एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। सो ये सारी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, ये हमने लगभग 4 से 5 घंटे के लिए सोक कर लिए हैं। मेरे पास सोक्ड ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सो अब सारी जो इंग्रेडिएंट्स सोक किए हुए हैं वर्तिका, अब हम इनको चर्न करेंगे। यहाँ एक चीज़ मैं मेंशन करूँगी, जो बादाम है हम इनको छील लेंगे, पील कर लेंगे। ठीक है। उसका रीज़न ये है कि इनमें एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो पील करने के बाद वो सोक करने और पील करने से वो रिमूव हो जाते हैं। ओके, इसीलिए बादाम का छिलका हटाना ज़रूरी है। ओके, तो ये बात ध्यान, सबको आपने सोक कर लिया एक साथ सब चीज़ों को, तो उसमें से जो बादाम है वो आप निकालिएगा, बादाम को छीलिएगा और उसके बाद मिक्सी में आप उसको चर्न करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चर्न करते हैं। तो अब हम सारा जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो चर्न करेंगे। ये सब हमने सोक ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है। डेट्स मैंने इसमें पर्पसली स्वीट के लिए भी ऐड कर दिए हैं। जी, ठीक है। ये हमने बनाना लिया हुआ है पील करके। ठीक है, पूरा एक बनाना है। पूरा एक बनाना आप लेंगे जी, और इसमें अब हम मिल्क ऐड करेंगे। ठीक है।
और ये रेडी फॉर चर्न। ओके, ठीक है। सो मैंने चर्न कर लिया है एंड नाउ स्मूदी इज़ रेडी। सो स्मूदी रेडी हो चुकी है। अब सबसे को जो क्वेश्चंस पूछने हैं वो ये कि अगर सपोज इसमें हमें कोई और फ्लेवर डेवलप करना हो, सपोज कि थोड़ा सा अगर हम पी रहे हैं डिफरेंट करना हो, तो हम इसमें क्या क्या और ऐड कर सकते हैं? आप इसमें कार्डेमम डाल सकते हैं, आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं। बेस्ट अगर मैं बोलूँ, आप इसमें डार्क चॉकलेट अगर डालते हैं 70% विद शुगर फ्री, तो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स भी एनहेंस हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाती है ये स्मूदी। तो टेस्टी, एग्जैक्टली लग रहा है कि डार्क चॉकलेट है, वो भी आपने 70% कोको वाली है ना, एंड शुगर फ्री वाली। एग्जैक्टली, उसमें भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और हमें ये कब लेनी है, मतलब वंस इन अ वीक और एवरीडे कब? देखो वैसे तो मैं सच बताऊं, इतनी ज़्यादा डेफिसिट बॉडीज़ होती हैं इंडियंस स्पेशली, तो आप इसको चाहें तो डेली एक बार ले सकते हैं। आपका बेस्ट टाइम है इसका मिड मॉर्निंग का, क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि लॉन्ग आवर्स के गैप होते हैं हमारे मील्स में, तो आप प्रेफर करिए इसको 11 से 12 बजे के बीच में आप ले लीजिए। बड़ा अच्छा एक फिलिंग सा ये आपका मील रेडी हो जाता है। और जो भी इसमें चीज़ें मैं देख रही हूँ, उन सबको देखने के बाद तो पता है मुझे क्या लग रहा है, समटाइम्स फीमेल्स व्रत बहुत करती है। हाँ, ये हमारे यहाँ की एक मतलब परंपरा है, बहुत अच्छी बात है, मतलब साइंटिफिकली भी अच्छी है और वैसे भी अच्छा है। तो कभी आपको उस समय लगे कि मुझे 11 साढ़े 11 के आसपास हल्का सा कुछ खाना है और लंच नहीं करना है, तो देखिए कितना अच्छा ऑप्शन है। इसमें से जो चीज़ आपको लगती है कि ये मुझे व्रत में नहीं खानी है, आप उसको हटा दीजिए, लेकिन बाकी सारी चीज़ें मैक्सिमम ऐसी हैं, तो कितना अच्छा ये एक ऑप्शन उस समय के लिए हो जाएगा। और रूटीन में जैसे कि कीर्ति ने बताया कि आप इसको डेली ले सकती है, क्योंकि ये आपके और चीज़ों को तो प्रोटेक्ट कर ही रहा है, लेकिन देखिए ना कितनी सारी बॉडी की डेफिशिएंसी को ये फुलफिल भी कर रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग रेसिपी, अमेजिंग स्मूदी। थैंक यू। लाइए चलिए। तो ये लीजिए वर्तिका जी, और मुझे बताइए टेस्ट करके कि मेरी स्मूदी आपको कैसी लगी। नो डाउट जिस ढंग से बनाई है बहुत अच्छी लग रही है, एंड बनाना मुझे हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता है। सो लेट मी टेस्ट। सच्ची बात बताऊँ, बहुत टेस्टी है सीरियसली। अगर आपको यकीन नहीं और आपको लग रहा हो कि वर्तिका का तो काम है सिर्फ ऐसे ही बोलती है, मैं नहीं ऐसे बोल रही हूँ, सीरियसली बोल रही हूँ। बहुत अच्छी है, बहुत न्यूट्रिटिव है, साथ में आपको टेस्ट मिल गया है। फ्लेवर के लिए बता ही दिया है, चॉकलेट है, केसर है, इलायची है, वनीला एसेंस है, और नहीं भी कोई फ्लेवर नहीं डालना तो ये तो ऑटोमेटिकली ही इतनी फ्लेवरफुल है। सो ट्राई दिस और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, न्यूट्रिशन लेते रहिए। न्यूट्रिशन हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच कीर्ति, थैंक यू। Thank you so much for inviting me here, Vartika. Thank you. थैंक यू।